आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि विंडोइंग और क्लिपिंग क्या होती है। विंडोइंग और क्लिपिंग जो होते हैं वो व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। किसी भी व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो है विंडोइंग एंड क्लिपिंग। उनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशंस को क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं विंडोइंग से। विंडोइंग क्या होती है? अगर हमें किसी भी एक सिंगल पिक्चर को क्लिक करना है तो हम क्या करते हैं, उस पिक्चर को डिफरेंट व्यूज़ से क्लिक करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट व्यूज़ से अगर हम उस पिक्चर को क्लिक करेंगे और फिर हम उस पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे स्केलिंग एंड ट्रांसलेशन, तो हम उसके नए व्यूज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन इसको करना इतना ईजी भी नहीं है। हम क्या करेंगे, जब हम ये चीज़ कर रहे होंगे तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारी पिक्चर का कौन सा पार्ट जो है वो विजिबल है, जो कि हमें डिस्प्ले होगा इमेज में, और कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि इनविजिबल है। कई बार ऐसा होता है, हम फ़ोटो क्लिक करते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो पोर्शन है या ये जो बैकग्राउंड है वो पूरा हमारी फ़ोटो में कैप्चर हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अगर हम उसको बहुत दूर से क्लिक करने की कोशिश भी करें तो भी ऐसा होगा कि हमारी इमेज की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी। और अगर हम उसको पास से क्लिक करने की कोशिश करेंगे तो वो जो एरिया है वो पूरा एरिया क्या नहीं हो पाएगा, हमारा कवर नहीं हो पाएगा। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट वाले ब्रैकेट में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी स्मॉल साइज़ का दिख रहा है। सेकंड वाले में यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा मीडियम साइज़ का हो गया क्योंकि हमने इसको दूसरे तरीके से क्लिक किया है। थर्ड वाले में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी विंडो स्क्रीन से ही क्या चला गया, बाहर चला गया। फोर्थ वाले में हम देख सकते हैं कि हमने उसको क्लिप किया हुआ है, मतलब हमने क्या किया है, सिर्फ अगर हम उसको पास जाके लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सिर्फ उतना ही पोर्शन क्या हो रहा है, कैप्चर हो रहा है, पूरा पोर्शन तो कैप्चर हो ही नहीं रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनको सिलेक्ट करना, ठीक है, मतलब हमारी इमेज को क्या करना है, हमें इमेज को हमें सिलेक्ट करना है और फिर व्यू करना है उसको डिफरेंट एंगल से। इस चीज़ को हम बोलते हैं विंडोइंग। मतलब द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एंड व्यूइंग द पिक्चर विथ डिफरेंट व्यूज़ इज़ कॉल्ड विंडोइंग। जब हम एक इमेज को सिलेक्ट करते हैं और फिर उसको देखते हैं विथ डिफरेंट व्यूज़, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विंडोइंग। और जो दूसरा वाला टर्म है हमारा, दूसरा टर्म क्या है, हमारा दूसरा टर्म है हमारा क्लिपिंग। तो जब हमारी जो भी पिक्चर है, ठीक है, उसका जो इनविजिबल पार्ट है या इनविजिबल पोर्शन है जो कि दिखाई ही नहीं देगा हमें, तो हम उस इनविजिबल पोर्शन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं अपनी पिक्चर में से। तो जब हम इनविजिबल पोर्शंस को सिलेक्ट करते हैं और फिर उन इनविजिबल पोर्शंस को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लिपिंग करना। अभी आप डिफरेंस समझ सकते हैं दोनों में। जब हम किसी इमेज को सिलेक्ट करके उसको डिफरेंट एंगल्स से क्या करते हैं, व्यू करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं विंडोइंग। और जब हम उसी इमेज में से जो इनविजिबल पार्ट है उसको हटा देते हैं या डिस्कार्ड कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्लिपिंग। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं थर्ड और फोर्थ वाले में। थर्ड वाले में क्या हो रहा है कि हमारी जो इमेज है वो हमारी विंडो साइज से ऐसे हर साइड से आउटसाइड हो रही है, जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब हम इसको कैमरे में कैप्चर करेंगे तो ये जो बाहर वाला पार्ट है ये पार्ट तो हमें विजिबल होने ही नहीं वाला। तो जब जो पार्ट हमें विजिबल ही नहीं होने वाला उसको हम अपनी मेमोरी में रख के क्यों हमारी मेमोरी को वेस्ट करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस पूरे पार्ट को क्या कर देंगे, क्लिप कर देंगे। तो फोर्थ वाले में आप देख सकते हैं, इस फोर्थ वाले फिगर में जो हमारा ये यहाँ पे थर्ड वाले का जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो पूरा क्लिप हो चुका है, और सिर्फ जो विजिबल पार्ट है, मतलब जो स्क्रीन पे आ सकता है उतना ही पार्ट जो है हमने उसको क्या किया है, सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है हमारा विंडोइंग एंड क्लिपिंग का कॉन्सेप्ट। इसमें जो इसके बाद जो इसमें मेन चीज़ें आती हैं वो होती है हमारी वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम। वर्ल्ड और स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूँगी। Thank you for watching this video.